दोस्तों, आज का हमारा एक महत्वपूर्ण विषय सामाजिक न्याय अर्थात सोशल जस्टिस है। आज हम सामाजिक न्याय अर्थात सोशल जस्टिस के विभिन्न आयामों को जानेंगे और यह भी देखेंगे कि भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु कौन कौन से कदम उठाने आवश्यक है। भारत में सामाजिक न्याय स्थापित होने के बाद कौन कौन से बदलाव जो है वह आ जाएंगे और सामाजिक न्याय स्थापित होने से समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका आर्थिक पक्ष क्या है, इसका सांस्कृतिक पक्ष क्या है, इसका धार्मिक पक्ष क्या है, इसका राजनीतिक पक्ष क्या है, तमाम पहलुओं का आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसाधनों को, अवसरों को और विशेषाधिकारों को उचित और समान रूप से वितरित करना ही सामाजिक न्याय है। अर्थात सामाजिक संरचना में जितने भी संसाधन है, सेवा है, वस्तु है, उसमें हम न्याय संगत वितरण की व्यवस्था को लागू कर दें तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। सामाजिक संरचनाओं में न्याय संगत व्यवस्था को हम सामाजिक न्याय के तौर पर देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि संसाधन, अवसर, विशेषाधिकारों को उचित और समान रूप से वितरित किया जाता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा बेहद ही प्राचीन रही है। भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है कि निष्पक्षता और न्याय समाज में होने चाहिए। इसे धर्म से भी जोड़ा गया है, जहां कहा गया है कि धर्म के आधार पर, धार्मिक मूल्यों के आधार पर व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। और धर्म में भी कही गई बात जो है कि हमेशा न्याय की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। हम देख सकते हैं भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है वह हम देख पाते हैं कि गहरे तौर पर जो है वह समाहित है, जहां निष्पक्षता का मूल्य विद्यमान है, न्याय का मूल्य विद्यमान है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। आधुनिक दौर में हम देख पाते हैं कि समाज में भी जो है वह न्याय होना ज़रूरी है, सामाजिक संरचनाओं में न्याय होना ज़रूरी है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि, रोजगार इत्यादि सभी के लिए उपलब्ध हो, तमाम चीज़ें हैं। आज हम इसका जो है वह क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। बात करते हैं धर्म के साथ साथ अगर हम कुछ पश्चिमी और पूर्वी अवधारणा की, जहां पूर्वी देशों जैसे भारत, चीन इत्यादि जो है दक्षिण एशियाई देशों में जो है यह मान्यता ही थी कि धर्म जो है, जो धार्मिक मूल्य है, वही न्याय को सुनिश्चित करते हैं और वही काम करना चाहिए जो धर्म कहता है। लेकिन पश्चिमी अवधारणा जो है, जहां औद्योगिक क्रांति के बाद हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है वह एक त्वरित रूप में दिखाई देता है और औद्योगिकरण के बाद असमानता अर्थात समाज में असमानता व्याप्त हो जाती है। तो ऐसे में समाज में न्याय को लागू करने का प्रयास होता है। और पश्चिमी दर्शन में ही हम देखते हैं सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु है, उन्होंने न्यायपूर्ण वितरण पर जोर दिया। उन्होंने सद्गुण और नियमों को पालन करना, एकता, सद्भावना और खुशहाली की चर्चा करने का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि जो न्याय है वह कहीं न कहीं निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, एक और विचारक रॉल्स, उनके द्वारा कहा गया कथन कि न्याय जो है वह निष्पक्षता से, अर्थात हम किसी से भेदभाव न करें। अगर हम किसी से भेदभाव न करेंगे तो समाज में जो है वह न्याय स्थापित हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सामाजिक न्याय के अगर हम विभिन्न पहलुओं को देखें तो हम यह भी देखते हैं कि निर्णय और नीति में सबकी भागीदारी जो है वह इसका एक लक्षण है, जहां कुछ लोग मिलकर सभी व्यक्तियों के लिए निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि सभी लोग मिलकर आपस में जो है वह निर्णय और नीति निर्माण के चर्चा करते हैं। इसका एक तत्व यह भी है कि यह विविधता मूलक समाज की स्थापना करता है और यह कहता है कि भाषा, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव के बिना समाज के सभी लोग एक साथ रह पाएंगे। उन्हें समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार मिलेंगे, सबको समान अवसर मिलेगा और संसाधन और विशेषाधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात उनके लिए न्याय प्राप्त करने में भी समान अवसर होंगे और संसाधन जो है वह गरीब व्यक्तियों में भी वितरित होगा, समुदाय में भी वितरित होगा और विशेष आवश्यकता
हेतु जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी उपलब्ध रहेगा। ये सारे जो है वो लक्षण हम सामाजिक न्याय में देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ समान वितरण किया जाता है, अर्थात कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, वंश, जाति, लिंग किसी भी आधार पर। अधिकारों का जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अभिव्यक्ति पाया जाता है, अर्थात चाहे समानता, स्वतंत्रता, न्याय का अधिकार हो या जीवन का अधिकार हो या फिर राजनीतिक अधिकार हो। कोई आपको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, कोई अस्पृश्यता नहीं कर सकता, कोई पढ़ने से नहीं रोक सकता। यानी कि यहाँ अधिकार जो है वो अभिव्यक्ति में पाया जाता है। आप अधिकारों के बारे में बोल सकते हैं अपने समाज में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में। आपको अभिव्यक्ति के रूप में अधिकार है जहां आप अधिकारों की चर्चा कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता है, किसी भी आधार पर, धर्म, वंश, जाति, लिंग, क्षेत्रीयता, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं पाया जाएगा। यहाँ हम देखेंगे इसका लक्षण में कि विभिन्न कार्यों की जो है वह न्यायपूर्ण सराहना की जाती है, अर्थात जो बेहतर करते हैं उनका न्यायपूर्ण सराहना किया जाता है और प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताकि कोई जात, धर्म, वर्ग इत्यादि के आधार पर किसी का मूल्यांकन न हो पाए, उसकी पहचान उसकी विशिष्टता और प्रदर्शन के आधार पर होती है। विशेष आवश्यकताओं और ज़रूरतों की पूर्ति भी सामाजिक न्याय में होता है, जहाँ कुछ लोग जो है कुछ संसाधन और विशेषाधिकार प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में उनकी विशेष ज़रूरतों के लिए भी जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है। सवाल उठता है कि आखिर सामाजिक न्याय सुनिश्चित कैसे होगा? तो जी हाँ, सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जहाँ वस्तु, सेवा और विशेषाधिकार और संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण हेतु नीतियाँ और योजनाओं का निर्माण किया जाए और यह नीतियाँ, योजनाएं, ये निर्णय लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, इसकी भी सुनिश्चितता तय की जाए और यह सरकार का ही क्या कार्य है। इससे होगा क्या? तो अगर हम भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित कर दें तो हम देख पाएंगे कि समानता जो है बढ़ जाएगी। मतलब सबको समान अवसर मिले या ना मिले, बट सबके साथ समान व्यवहार जो है वह अवश्य होगा, क्योंकि समान अवसर में कई बार जो पीछे होते हैं, जिनको संसाधन, अवसर और विशेषाधिकार जो है वह प्राप्त करने में चुनौती होती है, वह पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन अगर समान व्यवहार किया जाए तो कहीं ना कहीं वो भी जो है वह आगे बढ़ पाएंगे। तो समानता अर्थात समान व्यवहार जो है वह भारत में स्थापित हो जाएगा। भारत में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, जहाँ हम देखते हैं कि धर्म, जाति और आजकल भाषा के आधार पर लोग लड़ते हैं, कहीं ना कहीं यह समाप्त हो जाएगा और लोग जो है वह गरिमामयी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, जहां उन्हें उचित पोषण, उचित स्वास्थ्य, शिक्षा और उचित अवसर, उचित आगे बढ़ने की तमाम जो है वह सकारात्मक पहलू वह प्राप्त हो जाएगा। गरिमामयी जीवन में उसकी अपनी गरिमा जो है वह सुरक्षित रहेगी। उसके साथ हम देखेंगे कि शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न जो है सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं समाज में शांति होगी। ना कोई भेदभाव होगा भाषा के आधार पर, ना कोई जाति के आधार पर अनटचबिलिटी होगा। हम यह भी देखेंगे कि मानव संसाधन जो है वह सशक्त होगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की दशा बेहतर हो जाएगी। इसलिए बेहतर हो जाएगी क्योंकि सबको जो है वह समान अवसर, समान व्यवहार जो है वह प्राप्त होगा। पीड़ा कम होगी, अर्थात जो दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी और विभिन्न समाज के अल्पसंख्यक वर्ग है, उनकी जो तमाम जो है मुद्दे हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, जो उनकी पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं कम होगी और वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। उसके साथ ही राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं का सृजन हो पाएगा, जहां हम राजनीतिक अधिकार के तौर पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे और सशक्त रूप से कर पाएंगे। आर्थिक जो है वह अवसर खुलेंगे, आर्थिक अधिकार मजबूत होंगे, आर्थिक स्रोतों पर हमारा पहुंच बढ़ेगा और धार्मिक संस्थाओं को भी हम बेहतर ढंग से चला पाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी जो माइनॉरिटी है, अर्थात जो अल्पसंख्यक धार्मिक समूह है, वो खुद को जो है वो कहीं ना कहीं वो पीछे होने का जो है वो भ्रम है वह नहीं
पाल पाएगा। उसके साथ हम देखते हैं कि यह महिला सशक्तिकरण हेतु भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि समाज की आधी जनसंख्या जो है वो महिलाओं की है। तो दहेज नहीं लिया जाएगा, लिंगानुपात बेहतर होगा, और तो और कानूनी न्याय बेहतर होगा, अर्थात सबको सस्ती न्याय मिलेगी। तो ये थी सामाजिक न्याय की विवेचना, जिसके अंतर्गत अगर हम सामाजिक न्याय को भारत में स्थापित करें, उसके लिए प्रयास करें और बेहतर नीति निर्माण हेतु अगर इसे स्थापित करें, तो कहीं ना कहीं हम इन विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पूरा करने हेतु आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।